Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about the important aspects of psychology. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 3 लर्नर्स एंड लर्निंग थ्योरी पेपर एजुकेशन में जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ऑलरेडी बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज की मैं क्लास ले चुकी हूँ। लर्निंग थ्योरीज मेंशन है चैनल पे, जितनी भी इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा एक आस्पेक्ट रह गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उससे पहले साइकोलॉजी क्या है, इसके गोल्स क्या हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनकी कुछ बेसिक टर्म्स, इनका एक डिफरेंशिएशन क्लियर करेंगे। ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। देन फर्दर हम इसमें स्टेजेस, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आपके ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 के लिए। देखिए पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 में आपकी लर्नर्स एंड लर्निंग थ्योरीज कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन पिछले 5 ईयर्स से, लास्ट 5 ईयर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो लर्नर्स एंड लर्निंग थ्योरीज इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए भी। तो आप डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी कि व्हाट इज साइकोलॉजी। बहुत ही बेसिक डिस्कस करेंगे कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या है ये साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी ओज द ओरिजिन फ्रॉम फिलोसफी इन द ईयर 1950। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई फिलोसफी की, तो फिलोसफी से आया ये। साइकोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आए। तो अभी साइकी एंड लोगोस, इन दो कंसेप्ट की बात की गई, साइकी एंड लोगोस। देखिए विच मीन सोल एंड दी साइंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन टू ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगोस विच मीन सोल एंड द साइंस। एट दैट टाइम साइकोलॉजी वॉज नॉट अ सेपरेट डिसिप्लिन। अभी जैसे आप अलग से स्टडी करते हैं, एन टी यू जी सी नेट पेपर एजुकेशन में पेपर 2 में आपकी साइकोलॉजी भी एक अलग से पेपर है, उसका भी एग्ज़ाम होता है। तो सेपरेट डिसिप्लिन की तरह इसे ट्रीट नहीं किया जाता था पहले। और ये जो था, इसको साइंटिफिक स्टेटस मिला इन द ईयर 1979 व्हेन विलियम वुंट इस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एट लेस्बिंग, जर्मनी। जर्मनी में इन्होंने फर्स्ट वुंट ने इस्टेब्लिश की थी 1879 में। देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट में हम स्टडी करते हैं एक्टिविटीज़ की, इन्वायरमेंट की, बिहेवियर की, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। एक साइंस है। तो बहुत सारे चेंजेस हुए, वो हम एक साइकोलॉजी की डिफरेंट क्लास लेंगे जिसमें कैसे कैसे चेंजेस हुए, कैसे डेफिनेशन चेंज हुई, वो बिल्कुल अलग आस्पेक्ट है। सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक टर्म्स डिस्कस कर रही हूँ। अलग से हम साइकोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्रोथ हुई, कैसे इसमें डेवलपमेंट आई। डेवलपमेंट यह मीन्स कि कैसे इसकी डेफिनेशन चेंज हुई, कैसे ये पहले ह्यूमन माइंड की बात कर रहे थे, फिर बिहेवियर को स्टडी करने लग गए, वो सब डिस्कस करेंगे। तो साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, साइकोलॉजी इज़ द मल्टीफेक्टेड डिसिप्लिन। बहुत सारे डिसिप्लिन आते हैं इसमें, जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, क्लिनिकल, सोशल बिहेवियर, बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को जज किया जाता है। अगर इसके गोल्स की बात करें, ये गोल्स यहाँ पर इसलिए मेंशन है क्योंकि ये आपका पेपर 1 का पार्ट बन चुके हैं कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजी है कि टू डिस्क्राइब। और आपको ये हिंदी में नोट्स भी मिलेंगे ताकि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प हो जाए, उनको भी नोट्स मिल जाएँ। और पीडीएफ में शेयर करूँगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे। तो गोल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है, टू डिस्क्राइब, कि डिस्क्राइब कर दें आप बिहेवियर को। फर्स्ट गोल है साइकोलॉजी का कि हम रिसर्चर जो होते हैं वो जर्नली ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब कर पाते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा है। बहुत सारी थ्योरीज हुई, रिस्पॉन्स ऑफ डॉग्स डिस्कस किया गया, आइवन पावलोव की थ्योरीज थी। देन वी हैव एक्सप्लेन, नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन। वंस रिसर्चर हैव डिस्क्राइब जर्नल लॉज बिहेवियर, कि किस बिहेवियर को जज करेंगे, क्या आप स्टिमुलस देंगे, कैसा रिस्पॉन्स आएगा, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। देन वी हैव टू प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कैसा बिहेवियर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव आउटकम, नेगेटिव आउटकम, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं। देन अल्टीमेटली लर्निंग अकर्स व्हेन चेंज इन बिहेवियर, कि आप परमानेंट चेंज इन बिहेवियर करेंगे। तो चेंज की बात करते हैं कि कुछ भी डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, कोई भी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद देखा कि क्या डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था, प्रिडिक्ट किया था और चेंज क्या आया। ठीक है, साइकोलॉजी को बहुत ही सिंपल टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं कि साइकोलॉजी है मीन्स टू स्टडी ह्यूमन माइंड एंड स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें गोल्स की अगर बात करें टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, टू प्रिडिक्ट एंड टू चेंज। क्लियर। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट भी है, इसके हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल हैं, हिंदी में देख लीजिए। वर्णन करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन करने के लिए और बदलने के लिए, फाइनली चेंज करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो हमारी टर्म है, जो हमारा टॉपिक है, दैट्स योर ग्रोथ। ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम।
ग्रोथ, हम बचपन से अपने आप को देखते हैं, हमें ग्रोथ होती है। तो एनीथिंग जो आपको फिज़िकली दिख रहा है और जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, आपने की एलिमेंट पे फ़ोकस करना है कि आप मेज़र कर सकते हैं। हाइट, वेट, बॉडी पोर्शन, जनरल फिज़िकल अपीयरेंस, और एक टाइम के बाद आपकी जो ग्रोथ है, आपकी हाइट, वेट एक तरीके से रुक जाती है कि आपको जितनी ग्रोथ होनी थी उतनी हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ़ लॉन्ग आपकी हाइट इंक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है? तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू एनी आप डेफिनेशन ले सकते हैं लैक्टोपीडिया, एन इंक्रीज इन साइज और अमाउंट ऑफ एन एंटिटी, मतलब क्वांटिटी की बात करें, दैट कैन बी मेजर, ठीक है, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। Now it means growth involves all those structure and physiological changes. Physical changes की बात करेंगे, physiological changes ये definition papers का पार्ट, आपके पेपर 1 का पार्ट बन चुकी हैं। Growth is change in size, in proportion, disappearance of old feature and acquisition. ठीक है, हम अपना जो चाइल्डहुड है याद करते हैं अगर, तो अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड आपने एक्सप्लेन किया होगा, कितनी बार सुना होगा। देन अडल्टहुड, अडल्सेंस की तरफ आते हैं, फिर अडल्टहुड की तरफ आते हैं, देन लिमिट हो जाती है कि हाँ आप एक अडल्ट बन चुके हैं, आपकी ग्रोथ जो है वो हो चुकी है। ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। की एलिमेंट कैसे याद रखेंगे आप? स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ग्रोथ मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, योर फिजिकल चेंजेस, ठीक है, दैट कैन बी मेजर। बहुत ही बेसिक टर्म्स करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके स्टेजेस करेंगे हम, और क्या क्या और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स को इंक्लूड किया गया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए, आप आंसर मार्क कर पाएँ। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ कंप्राइज ऑफ हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। आपके हाइट, वेट, साइज, शेप, हमारे हाथ पैर जो होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, एक लिमिट तक ही इंक्रीज होते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। और शेप ऑफ बॉडी ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, ब्रेन का भी एक साइज होता है। ग्रोथ इज लिमिटेड पीरियड, ये आपने याद रखना है कि ग्रोथ एक लिमिटेड पीरियड तक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ठीक है, ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं। इट इज़ ड्यू टू सेल डिवीजन, और आपका एक डेवलप, आपकी ग्रोथ की बात हो रही है जो एक लिमिटेड पीरियड तक है, दैट कैन बी मेजर्ड। आपकी हाइट, वेट, साइज एंड शेप, एंड क्वांटिटेटिव टर्म है सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब आपने ग्रोथ का मीनिंग डेफिनेशन कर लिया। नाउ नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस, वो क्वांटिटेटिव था तो ये है आपका क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है, आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं एज अ होल। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट आपके कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, द सीरीज ऑफ चेंजेस विच ऑर्गेनिज्म अंडरगोज इन पासिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तक जाते हैं, आप किसी से बात करेंगे तो आपको डेवलपमेंट पता लगती है, उनकी कितनी डेवलपमेंट है, बच्चों से बात कर रहे हैं, अडोलसेंट से बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपकी ग्रोथ तो एक लिमिट तक होगी, लिमिटेड टाइम पीरियड है, क्वांटिटेटिव है। बट डेवलपमेंट दूसरी तरफ क्वालिटेटिव नेचर की है। लाइफ आपको जब से मिलती है टिल डेथ आपकी डेवलपमेंट होती है, आप सीखते रहते हैं। मैं आपको हमेशा वीडियोस में भी बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनिए, सीखने के लिए कीजिए, कुछ आप सीखना चाह रहे हैं उसके लिए लर्निंग कीजिए। ऐसा नहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपने एक सिलेबस को रट्टा लगाया, रूट लर्निंग की और ख़त्म, एग्ज़ाम ख़त्म, आपकी लर्निंग ख़त्म। नहीं, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनिए, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ सीखिए, दैट शुड डेवलपमेंट, आप में एक अल्टीमेटली डेवलपमेंट आएगी। डेवलपमेंट इज कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दीज चेंजेस इन बिहेवियर। डेवलपमेंट में ही ग्रोथ का पार्ट है, और ये आपके एनवायरनमेंट से आप सीखते हैं, और बहुत सारे और एस्पेक्ट इसमें आते हैं। इसके प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी में भी इसके नोट्स अवेलेबल हैं कि परिवर्तनों की श्रृंखला को एक जीव भ्रूण अवस्था से परिपक्व होने तक गुजरती है, दैट मीन्स वॉर्म से लेकर टिल डेथ होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। डिटेल में प्रिंसिपल्स की एक मैं क्लास लूँगी, अभी बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब आपका होता है आपकी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जब आपका सेंटर इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल कम्स इन द सेंटर, तो हेड पहले ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट होगी, ठीक है। आपकी आर्म्स देन लेग्स, डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोटिकल, दैट मीन्स आर्म्स हैंड्स देन फिंगर्स। तो ये क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में डेवलपमेंट इज कैपोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोटिकल। ये हम स्पाइनल कॉर्ड और ये सब डिस्कस करेंगे, अभी डिटेल क्लास लेंगे इसके बारे में। बेसिक बेसिक के क्या प्रिंसिपल्स हैं और कैसे मैच्योरेशन और लर्निंग की बात कर रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कैसे जाएगा। ग्रोथ आपका लिमिटेड होगा, आपकी क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, टिल डेथ आप डेवलपमेंट होती है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जिससे आपको ग्रोथ के स्टेजेस समझ आए, ठीक है, कैसे स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है। तो डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
मैच्योरिटी आ जाती है। दिस अकर्स इन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस फॉलो होता है, ठीक है। कैसे आप जन्म लेते हैं, फिर आप बैठना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, भागना सीखते हैं, दैट मीन्स आप एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। आपकी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेज जाती है। चिल्ड्रन यूज टू कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज स्किल्स। ऐसा तो है नहीं बोलते ही आपको लैंग्वेज आ जाएगी, मतलब जन्म लेती है आपको लैंग्वेज आ जाएगी, टाइमली आपको चीज़ें आती हैं। तो ये आपकी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हैं। बेसिक डिफरेंस हमने किया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस, प्रिंसिपल्स और जितने भी इनका एक मेजर डिफरेंस है, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको एक छोटी सी क्लास अच्छी लगी होगी। कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए क्लासेस हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। आपको जितना डिफरेंशिएशन क्लियर होगा उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप आंसर मार्क कर पाएंगे। क्लियर? यूनिट 3 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सबकी क्लास अब होगी। इंटेलिजेंस इसके बाद डिस्कस करूँगी मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद। उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डिफेंस मैकेनिज्म की एक क्लास प्रिपेयर ऑलरेडी हो चुकी है। तो कॉन्टिन्यूसली आपको क्लासेस मिलेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, और उसके बाद हम लगातार डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लियर? और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।